हर हर महादेव मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत सारा प्रेम आपको। शिव तंत्रा में आपका स्वागत है। एक प्रश्न पूछा है कि ब्लैक मैजिक और तंत्र क्या एक ही होते हैं? काला जादू करने वाले और तांत्रिक एक ही होते हैं? आप दोनों को समझ लें अच्छे से, क्योंकि भाषा के कारण बहुत कुछ गलत हो जाता है। तंत्र एक अलग चीज है, ब्लैक मैजिक एक अलग चीज है, काला जादू एक अलग चीज है। तंत्र क्रियाएं क्या होती हैं? तांत्रिक कौन होता है? तंत्र क्रियाएं होती हैं अपने को परमात्मा से एक करने के लिए। तांत्रिक कौन होता है? तांत्रिक होता है जो अपने शरीर को प्रयोगशाला बनाता है और उसमें प्रयोग करके अनुभव से चीजें सीखता है और अनुभव से चीजें सीखकर उससे आगे बढ़ता है। तांत्रिक या तंत्र साधक कभी भी किसी भी चीज को गलत नहीं कहते। आप कहते हैं नशा गलत है परमात्मा से मिलने के लिए, वो कहता बिल्कुल भी नहीं। आप कहते हैं काम वासना गलत है, वो कहता बिल्कुल भी नहीं। वो अपने शरीर को एक प्रयोगशाला के तौर पे इस्तेमाल करता है और उन अनुभवों को जीता है और फिर उनसे आगे चलता है और धीरे धीरे ये परमात्मा की तरफ जाता है। और सिद्ध तांत्रिक का अर्थ होता है परमात्मा हो जाना। जैसे गुरु गोरखनाथ, वो तंत्र से, जैसे मच्छिंद्रनाथ, ऐसे बहुत सारे लोग हुए। अब इनको समझते हैं तो तंत्र जो है, तंत्र एक अलग दिशा है। ब्लैक मैजिक जो है वो एक अलग दिशा है। ब्लैक मैजिक क्या है, काला जादू क्या है? वो भी ऊर्जा का ही खेल है सारा का सारा। उसमें भी ऊर्जा ही काम कर रही है, मगर उसमें आत्माओं को पकड़ लेना, भूत प्रेतों के साथ काम करना, चारों तरफ भूत प्रेतों का होना, उन शक्तियों से दूसरी शक्तियों को परेशान करना, किसी के जीवन में दुख पैदा कर देना, किसी की मृत्यु कर देना, ये होता है ब्लैक मैजिक, काला जादू। अब तांत्रिक और काला जादू इस्तेमाल ऊर्जा को ही करते हैं। ऊर्जा का स्वयं में अपना कोई स्वभाव नहीं है। ये दोनों एनर्जी को ही यूज करते हैं। मगर तांत्रिक क्या करता है? तांत्रिक सिर्फ अपनी गति बढ़ाता है परमात्मा होने के लिए। उसके जीवन में शांति, आनंद, प्रेम, एक अलग सी खुशबू होती है, एक अलग सा आनंद होता है। उसके पास बैठने के बाद ऐसा लगता है कि बस यही चलता रहे। मगर ब्लैक मैजिक जो है वो इसके बिल्कुल अपोजिट होता है। काला जादू करने वाले व्यक्ति जो होते हैं उनके पास आप देखेंगे मायूसी, डर, भय, गंदगी, वो स्वयं ही गंदे बने रहते हैं। वो होते हैं ब्लैक मैजिक वाले, काला जादू करने वाले। अब जब मैं कह रहा हूं कि एक ही ऊर्जा को दोनों फोकस करते, तो आप कहेंगे कि ये कैसे हो गया। अब आप समझें, आपके घर में किचन में चाकू है, चाकू से आप फ्रूट काट सकते हैं और चाकू से आप आदमी को काट सकते हैं। अब आदमी को काटने वाला अपराधी हो गया, हत्यारा हो गया, और फ्रूट काट के खाने वाला अपने शरीर को स्वस्थ रख रहा है और दूसरों को भी स्वस्थ रखने का काम कर रहा है एक ही ऊर्जा। तांत्रिक ब्लैक मैजिक से आपको बचा सकता है। ब्लैक मैजिक करने वाले कभी भी आपका भला नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्वयं का भला नहीं कर सकते। ब्लैक मैजिक करने वाले खुद किसी शक्ति के अंडर में होते हैं। काफी सारे लोग सोचते हैं कि हमने सिद्धि प्राप्त कर ली है,
तो जब ये सोचते हैं कि हमने सिद्धि प्राप्त कर ली है, उन्हें एक गलत फहमी होती कि उन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली। सिद्धि उनको कंट्रोल में कर लेती है। और धीरे धीरे उन्हें पता भी नहीं लगता, सिद्धि उन्हीं के शरीर को, उन्हीं के घर परिवार को बर्बाद करके रख देती है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इन सिद्धियों के चक्कर में पड़ने के बाद परमात्मा से भी दूर हो गए और अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली। ये लोग होते हैं काला जादू करने वाले, मगर हम इनको भी तांत्रिक कहते हैं। और जो बचाने वाले होते हैं उनको भी हम तांत्रिक कहते हैं। अब तांत्रिक का मतलब आप समझ गए होंगे, इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा। तांत्रिक वो होता है जो परमात्मा के मार्ग पर चल रहा है, परमात्मा हो जाने की उम्मीद में आगे बढ़ रहा है और परमात्मा हो जाता है, और दूसरों को भी वो परमात्मा का मार्ग दिखाता है, उसे हम तांत्रिक कहते हैं। जो घरों को जोड़ता है, जो आपको परमात्मा से जोड़ता है, जो आपके परिवार को परमात्मा से जोड़ता है, उसे हम तांत्रिक कहते हैं। उसके पास भी आत्माएं होती हैं, मगर वो आत्माओं से कोई काम नहीं लेता, उसके लिए स्वयं आत्माएं काम करती हैं। तांत्रिक के पास आत्माएं होती हैं, तांत्रिक के पास दिव्य शक्तियां होती हैं, मगर वो उन शक्तियों का यूज नहीं करता, शक्तियां स्वयं उसके लिए काम करती हैं। और ब्लैक मैजिक करने वाला इन शक्तियों का दुरुपयोग करता है। एक तांत्रिक के पास एक आदमी की अकाल मृत्यु हो जाती है, तो एक तांत्रिक के पास अगर वो व्यक्ति जुड़ जाता है, मरा हुआ व्यक्ति, जिसे आप भूत प्रेत कह सकते हैं, तो समझें उसका भी उद्धार हो जाता है। मगर ब्लैक मैजिक वालों के साथ अगर वो अकाल मृत्यु वाला व्यक्ति जुड़ जाता है, तो उसकी भी दुर्गति होती है और वो कई जन्मों तक भटकता है। ब्लैक मैजिक से मरने वाले व्यक्ति जो है, इतनी जल्दी उनका जन्म नहीं हो पाता है। तो इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अब जैसे एक आदमी जो है अपने भाई को या अपने पड़ोसी को प्रॉपर्टी के चक्कर में गोली मार देता है, और एक व्यक्ति बॉर्डर पे जाकर जो हमारे देश में हमला करने वाले उनको गोली मारता है, तो आप कहेंगे बात तो बराबर हो गई ना, उसने भी खून करा, उसने भी खून कर दिया। मगर क्या सही में बात बराबर ही है? एक पूरे देश को बचाने के लिए एक व्यक्ति को गोली मार रहा है, और एक लालच में प्रॉपर्टी हथियाने के चक्कर में अपने पड़ोसी को गोली मार रहा है। तो मुझे लगता है कि आपका ये प्रश्न अब आपको उत्तर मिल गया होगा, आप समझ गए होंगे तांत्रिक कौन होते हैं और ब्लैक मैजिक करने वाले कौन होते हैं, और कैसे ब्लैक मैजिक वाले शक्तियों का उपयोग करते हैं। बाद में यही शक्तियां उनका उपयोग करके उनके जीवन को नर्क बनाती हैं, और कैसे तांत्रिक शक्तियों का उपयोग नहीं करते, तांत्रिक के लिए शक्तियां स्वयं उनका काम करती हैं। ठीक है। हर हर महादेव, और बहुत सारा प्रेम आप सभी को और आपके भीतर बैठे उस निराकार परमात्मा को।